Hello guys, I'm Vaishali Kikan from Dopamine and we are discussing signal and system. एक स्पेशल वीडियो है कॉम्बिनेशन ऑन सिग्नल एंड सिस्टम। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल्स एंड कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। बेसिकली आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन योर एग्जाम बिटवीन दीज टू, सो इसलिए मैंने सिग्नल और सिस्टम की वीडियो क्लब करी है जिससे कि आपको याद रहे डिफरेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द कॉजल सिग्नल। कॉजल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ही डिफाइंड होते हैं। मींस अगर कॉजल सिग्नल है xt, ये 0 रहेगा t लेस देन 0 पे। जैसे कि यूनिट स्टेप, रैंप या फिर कोई भी आर्बिट्ररी सिग्नल अगर हम ड्रॉ करें, सो ये है हमारा टाइम एक्सिस, ये है हमारा xt और ये है कोई भी हमारा आर्बिट्ररी सिग्नल। अब ये देखिए t लेस देन 0 ये एरिया है और यहाँ पर ये सिग्नल डिफाइंड नहीं है, सो दिस इज अ कॉजल सिग्नल। नाउ कमिंग टू नॉन कॉजल सिग्नल, सो ये बेसिकली दोनों के लिए डिफाइन होता है t लेस देन इक्वल टू 0 एंड t ग्रेटर देन 0। सो बेसिकली साइनोसॉइडल ले लें, एक्सपोनेंशियल ले लें, ऑल ऑफ दीज सिग्नल्स आर नॉन कॉजल सिग्नल जो सारे टाइम के लिए डिफाइंड रहते हैं। और कोई भी आर्बिट्ररी सिग्नल भी ड्रॉ करना है, सो ये टाइम एक्सिस है, this is xt. Now this is any arbitrary signal which is valid for t less than 0 and t greater than 0. So xt not equal to 0 है t less than 0 पे। अगर आप टाइम एक्सिस देखें और टाइम एक्सिस में नेगेटिव टाइम एक्सिस देखें, वहां पर सिग्नल है और पॉजिटिव साइड भी है, सो ये नॉन कॉजल। एंटी कॉजल इसका ऑपोजिट होता है, बेसिकली इट इज डिफाइंड फॉर टी लेस देन इक्वल टू 0 ओनली। सो यहाँ पर अगर हम एंटी कॉजल ड्रॉ करें, this is the time axis, this is the signal, so this is basically xt। आप देखेंगे xt सिर्फ नेगेटिव ऑफ टाइम पे डिफाइंड है। सो बेसिकली अगर हम u ऑफ माइनस टी लें या रैंप ऑफ माइनस टी लें, सो ये है हमारे एंटी कॉजल सिग्नल्स। सो या ये एक आर्बिट्ररी सिग्नल लिया, दिस इज ऑल्सो एंटी कॉजल। सो आई होप आपको कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल सिग्नल समझ आ गए होंगे। नाउ कमिंग टू सिस्टम। कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम की वैल्यूज ऑफ इनपुट पे डिपेंड करते हैं। सो आउटपुट जो है, आउटपुट डिपेंड करेगा प्रेजेंट इनपुट पे या फिर पास्ट इनपुट पे। आउटपुट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बिफोर इनपुट इज अप्लाइड टू द सिस्टम, क्योंकि फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो फ्यूचर इनपुट पे जब डिपेंड नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट है वो हम इनपुट डालने से पहले हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है yn इज इक्वल टू a रेज टू पावर n u n माइनस 2। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर a रेज टू पावर n तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पर ये हमारा सिग्नल है जो पास्ट वैल्यू ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट है। ये सिग्नल है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है। सो ये बेसिकली आउटपुट इस सिस्टम का प्रेजेंट टाइम पर या पास्ट टाइम के इनपुट्स पे डिपेंड करता है। नॉन कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनका आउटपुट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड करता है अलॉन्ग विद प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल। जैसे कि एग्जांपल ले लें, yt इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस 1, yn is x of minus n, yn is a raised to power n u of n plus 2। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू है, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू और यहाँ पर भी फ्यूचर वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम y ऑफ माइनस 1 लेते हैं तो ये x ऑफ प्लस 1 आएगी। सो माइनस 1 y की वैल्यू x प्लस 1 पे डिपेंड कर रही है जो कि एक फ्यूचर वैल्यू है। सो नाउ कमिंग टू द causality for this input output relation, so yt is 2 of xt plus x3 minus t। so अगर हम y of minus 1 देखें, so it is 2 of x of minus 1 plus x of 3 minus 1। so ये क्या हो गया, 2 x of minus 1 plus x of 4। so y of minus 1 x of 4 पे डिपेंड है। सिमिलरली y of 0 देखें तो 2x of 0 प्लस एक्स ऑफ 3 माइनस 0 जो कि 3। सो y ऑफ 0 थर्ड वैल्यू ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है, सो फ्यूचर x पे डिपेंड कर रहा है। y ऑफ 1 ले लें, सो 2x ऑफ 1
प्लस एक्स ऑफ 3 माइनस 1, तो एक्स ऑफ 2। अगेन y1 भी फ्यूचर वैल्यूज ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है, y ऑफ 2 ले लें, सो 2 x ऑफ 2 प्लस x ऑफ 1। सो अब यहां पर से ये सिस्टम आप देखेंगे इस वैल्यू के लिए तो ये कॉजल है क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, बट इससे पहले हर वैल्यू पे अब देखेंगे -1 0 और 1 पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ x पे भी डिपेंड कर रहा है। सो कोई भी ऐसा एक इनपुट अगर हमें मिल जाता है जिसके लिए आउटपुट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है तो सिग्नल नॉन कॉजल। तो बेसिकली ये सिग्नल है हमारा नॉन कॉजल। आई होप इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप देख के बता देंगे कि ये सिस्टम जो है वो सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है। सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन भी देखना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन था डिटरमाइन कॉजैलिटी फॉर इनपुट आउटपुट रिलेशन। सो इनपुट आउटपुट जब रिलेशन दिया है y t इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स 3 माइनस टी दिया है, यहाँ पर आपको सिस्टम दिया है। सो इस सिस्टम के लिए आपको चेक करना है। सो ये हो गया हमारा नॉन कॉजल सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके डाल दीजिए। एंड मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।